कभी आपने सोचा है, एक ऐसा बच्चा जो बचपन में ईश्वर को ढूंढने के लिए बेचैन हो जाए, जो गरीबी में भी मुस्कुराना सीखे और जो एक दिन पूरी दुनिया के सामने भारत की आवाज बन जाए। ये कहानी है ऐसे ही एक विलक्षण आत्मा की, स्वामी विवेकानंद की। 12 जनवरी 1963 को कोलकाता में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट के मशहूर वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी गहरी आस्था वाली महिला थीं, जो रोज भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहती थीं। नरेंद्र बचपन से ही बुद्धिमान था, पर उसमें नटखटपन भी था। वो अक्सर ईश्वर को लेकर इतने कठिन सवाल पूछता कि बड़े बड़े पंडित भी चुप हो जाते। उसका मन हर वक्त यही पूछता, भगवान है कहाँ? क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? नरेंद्र का जीवन कभी आसान नहीं रहा। वे बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली, जिज्ञासु और धर्म के प्रति आस्था रखने वाले बालक थे। लेकिन ईश्वर की तलाश और आत्मा की प्यास के बीच उन्हें जीवन ने ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां हर कदम एक अग्नि परीक्षा थी। एक दिन सब कुछ बदल गया। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त, जो कोलकाता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे, अचानक चल बसे। यह उनके परिवार के लिए एक जबरदस्त आघात था। पिता के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई। जिन हाथों में कभी किताबें और कलम हुआ करती थीं, उन हाथों को अब रोटियों के लिए मेहनत करनी पड़ी। वो घर जहां कभी रसोई से स्वादिष्ट भोजन की महक आती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। जहां कभी सजी हुई थाली में गर्म रोटियां रखी जाती थीं, वहां अब कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। नरेंद्र अपनी मां श्रीमती भुवनेश्वरी देवी को आधी रात में रोते हुए देखता था। वह देखता था कि कैसे उनकी मां बिना कुछ खाए सबके लिए खाना तैयार करती थीं और खुद थाली में सिर्फ पानी और चावल से पेट भरती थीं। नरेंद्र को यह सब देखना असहनीय होता था, पर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे दर नौकरी की तलाश में भटके। कभी किसी ऑफिस में गए, कभी किसी प्रतिष्ठान में, लेकिन बार बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उनकी योग्यता पर किसी को शक नहीं था, पर किस्मत जैसे हर बार उन्हें ठुकरा देती थी। ये वही नरेंद्र था जो ब्रह्मा, वेद और आत्मा पर गहरी चर्चा किया करता था, जो आध्यात्मिक ज्ञान में डूबा रहता था। अब उसे दाल रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन ये कठिनाइयां उसे तोड़ नहीं सकी। इन संघर्षों ने ही उसे स्वामी विवेकानंद बनाया। वो गरीबी, वो भूख, वो अपमान, सबने उसकी आत्मा को परखा, और जब वो तपकर निकला तो एक जलते हुए सूरज की तरह चमका। इन काले दिनों में ही नरेंद्र ने सीखा क्या होता है आत्मसंयम, क्या होती है मां की ममता, और क्या होता है खुद पर विश्वास रखना जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे। इन्हीं दिनों में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से मिलकर अपने जीवन की दिशा पाई, पर वह संघर्षों की पहली सीढ़ी थी, आखिरी नहीं। आज जब हम क्योंकि एक स्वामी विवेकानंद भूख की आग से तपकर ही बना था। नरेंद्र के घर में जब भूख ने डेरा डाला, तब मां भुवनेश्वरी देवी ने कई बार अपने हिस्से की रोटी भी बेटे के सामने रख दी। एक रात नरेंद्र ने देखा कि मां की थाली में सिर्फ पानी और चावल है। उन्होंने पूछा, मां, आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज मुझे यही पसंद है। नरेंद्र की आंखें भर आईं। उस रात उन्होंने पहली बार जाना कि त्याग क्या होता है। स्वामी विवेकानंद को जब भूख लगी, तब वो एक घर से दूसरे घर जाकर भिक्षा मांगते थे, लेकिन अक्सर दरवाजे उनके मुंह पर बंद हो जाते। कई लोगों ने ताना मारा, ध्यान करते हो, पहले पेट भरो। पर नरेंद्र हार नहीं माने। उनके चेहरे पर कभी अहंकार नहीं आया, न गुस्सा, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प था, मैं खुद को नहीं, देश को उठा रहा हूं। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने खुद को गंगा में कूदकर जान देने की सोची। हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। तभी उनकी अंतरात्मा ने कहा, नरेंद्र, तुझे मरना नहीं है, तुझे जीना है, उस भारत के लिए जो तुझसे उम्मीद कर रहा है। वो वापस लौटे और उस दिन से उनका आत्मबल एक शेर जैसा बन गया। स्वामी विवेकानंद ने देश की सच्चाई को जानने के लिए सालों तक देश भ्रमण किया। कभी राजाओं के महलों में ठहरे, तो कभी गरीबों की झोपड़ियों में। वो भूखे रहे, नंगे पैर चले, पर हर चेहरे में उन्हें ईश्वर दिखता। इस दौरान उनका नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद, जो उन्हें मिला था खेतड़ी के राजा से। जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले और पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? स्वामी रामकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हां, देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। नरेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अपनी तलाश का पहला जवाब मिल गया। एक बार स्वामी जी गांव में प्रवास के दौरान एक गरीब वृद्ध महिला के घर भोजन के लिए पहुंचे। वो महिला खुद भूखी थी, पर जैसे ही स्वामी जी ने कहा, वो अपने हिस्से की रोटी उनके सामने रख दी। स्वामी विवेकानंद की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज मैंने ईश्वर को देखा है, एक मां के रूप में, जो खुद भूखी रहकर भी अतिथि को खिलाती है। 1993 में जब वे शिकागो सम्मेलन में गए और भाषण देने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मन में मां का चेहरा आया, भूखा पेट, खाली थाली, आंसुओं से भीगी,
और फिर उन्होंने आंखें खोली और कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। वो भाषण नहीं था, वो उस मां का आशीर्वाद था जिसने चुपचाप बेटा गढ़ा था। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में उन्होंने ध्यान लगाकर खुद को समाधि में विलीन कर दिया। न कोई शोर, न कोई विदाई, बस एक आत्मा जो विश्व को जागृत कर गई। उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव तो शरीर छोड़ गए पर विचारों के रूप में अमर हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध मंत्र, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, आज भी लाखों युवाओं की प्रेरणा बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके सपने और उनकी प्रेरणा आज भी हमारे साथ है। अगर आपने कभी हार मानने का सोचा हो तो एक बार विवेकानंद को याद करना, शायद उनकी आवाज आपके भीतर से कहे, तुम कर सकते हो, उठो और खुद को साबित करो।